हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। कांग्रेस पर्यवेक्षक अमित मलिक ने ली कार्यकर्ताओं की मीटिंग, कहा जिताऊ कार्यकर्ता को दिया जाएगा टिकट। पर्यवेक्षकों ने गिनाई राज्य सरकार की योजनाएं, 2 बार हारे प्रत्याशी के लिए नहीं कोई गाइडलाइन। विधानसभा चुनाव की बिसात बज चुकी है और इसी कड़ी में आज चौमू शहर के सामोद रोड स्थित मोहन वाटिका गार्डन में शाम को कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षकों ने चौमू विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग ली और एक एक कर सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। चौमू में पर्यवेक्षकों के आने की सूचना पर कई कार्यकर्ता मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंचे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने पर्यवेक्षकों को अपना आवेदन दिया। मीटिंग में लोकसभा सीकर के प्रभारी AICC पर्यवेक्षक अमित मलिक, संभाग प्रभारी रमेश खंडेलवाल, PCC महासचिव जयपुर ग्रामीण प्रभारी RC चौधरी, जयपुर जिला देहात अध्यक्ष और विधायक गोपाल मीणा, सीकर जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, चौमू विधानसभा प्रभारी तारा बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने की बात कही। पर्यवेक्षक अमित मलिक ने मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने जन कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। इन्हीं योजनाओं को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता हर वोटर तक जाएगा। मलिक ने कहा कि पार्टी आलाकमान के निर्देश पर हर विधानसभा स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। जो पार्टी के लिए काम कर रहा है और जिताऊ उम्मीदवार है उसको मौका दिया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव ललित तूनवाल, पूर्व विधायक भगवान साह सैनी, पूर्व प्रधान लालचंद शेरावत, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंशीधर सैनी, OBC अध्यक्ष हरसाह यादव, डॉक्टर रामनारायण यादव, सुरेश विजयवर्गीय, पार्षद वीरेंद्र सैनी, एडवोकेट बीनू शर्मा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गिरिराज देवंदा, लोकेश शर्मा, कृष्णकांत जोशी, अभिषेक सैनी सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को गंभीरता के साथ में जनता की आवाज़, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को संकलित करने के लिए राजस्थान की 25 लोकसभा क्षेत्र के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उसी कड़ी के अंदर सीकर लोकसभा क्षेत्र के जो पर्यवेक्षक हैं आदरणीय अमित मलिक जी, वो सीकर जिले की 7 विधानसभाओं में वहाँ के कार्यकर्ताओं, वहाँ के लोगों के साथ में संवाद करके, बैठ के करके आज चौमू जो सीकर लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर आप और हम सब के बीच में उपस्थित हैं। तमाम लोगों की, कांग्रेस के संगठन के कार्यकर्ताओं की, यहाँ की जनता की जो आवाज़ है उस आवाज़ को सुनने के लिए सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए, केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाने के लिए तमाम जो दिशा निर्देश AICC की तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक तय समय सीमा के अंदर जो काम करने का हमें मार्गदर्शन मिलेगा उसके तहत ये यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे बीच में जयपुर देहात के जिलाध्यक्ष और विधायक श्री गोपाल जी मीणा साहब हैं। हमारे बीच में सीकर जिले के जो प्रभारी हैं श्री जहांगीर साहब हैं। यहाँ पे विधानसभा के प्रभारी तारा बेनीवाल जी हैं। तमाम जो ये रूपरेखा जो अंदर बैठ के हमें जो दी जाएगी उसको हम जन जन तक लेके अमित मलिक जी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संदेश को लेके जाएंगे और इस तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे कांग्रेस की विजय को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित होकर कांग्रेस का कार्यकर्ता किस प्रकार से उन बातों को आगे बढ़ाएगा, ये दिशा निर्देश जो अमित मलिक जी हमें देंगे उसे लेके जाना है। एक AICC की तरफ से पूरे राजस्थान के अंदर ऑब्जर्वर बना 25 ऑब्जर्वर लोकसभा के हिसाब से भेजे हैं, तो सीकर लोकसभा की जिम्मेवारी मुझे दी, जिसका कि हम लोगों ने इसकी शुरुआत 3 दिन पहले की और तमाम विधानसभाओं में घूमने के बाद और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद आज ये आखिरी जो है वो चौमू विधानसभा थी जिसके अंदर आज ये मीटिंग आयोजित की। जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिम्मेवारी हम लोगों को दी है कि संगठनात्मक रूप से कांग्रेस कितनी मजबूत है, संगठनात्मक रूप से हम कितने मजबूत हैं उसको देखना है। दूसरा, जो मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर कोई राज्य है तो राजस्थान है जिसने ऐतिहासिक काम किए हैं, हर क्षेत्र के अंदर ऐतिहासिक काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना को कामयाब बनाने का काम, जो प्रधानमंत्री की योजना थी अगर उसको देश के अंदर कामयाब करने का काम किया तो वो गहलोत सरकार ने किया। आज पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में 500 रुपये का सिलेंडर नहीं है, 100 यूनिट बिजली फ्री हैं, किसानों की 2000 यूनिट फ्री हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना है वो एक ऐतिहासिक योजना है। मैं समझता हूँ देश में ही नहीं विदेश में भी वो कोई योजना नहीं होगी। आपको पता है कि 25 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी नामांकित की हैं जिसके अंदर अगर राजस्थान के किसी बच्चे का दाखिला होता है, BPL के बच्चे का दाखिला होता है तो उसकी पूरी फीस
राजस्थान सरकार देती है। अगर कोई मिडिल क्लास का बच्चा है या कोई भी राजस्थान का अगर बच्चा है तो उसकी 50% फीस और उसका हवाई जहाज़ का आने जाने का किराया देने का काम राजस्थान सरकार करती है। और आप ये समझ सकते हैं कि विदेश में पढ़ने वाले बच्चे की फ़ीस को 1-2 लाख रुपए नहीं है, उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस 30-30, 40-40 लाख रुपए फ़ीस है। और आप पूछ सकते हैं कि कम से भी कम 400 बच्चे जो राजस्थान के हैं आज विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ अधिकार के रूप में लोगों से वोट मांग सकती है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के लोगों के लिए कि सबको कुछ न कुछ दिया है, कोई ऐसा वर्ग ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि उस योजनाओं को धरातल पर लाकर जो लाभार्थी थे उनको उसका लाभ पहुँचाया गया। टेलीफोन योजना दी, देश के अंदर कहीं पे भी नहीं है। और आप देख सकते हैं, मैं सब सातों विधानसभाओं के मैं गया, हर जगह सुचारू रूप से सब काम चल रहा है। और आप वहाँ जाकर देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जिनको ज़रूरत है उन लोगों को टेलीफोन वितरण किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों का चयन का फार्मूला वो अलग अलग लेवल पर है। AICC के लेवल पर स्क्रीनिंग कमेटी भी है, जिला स्तर पर भी, जिले अभी कल ही प्रदेश की मीटिंग हुई इलेक्शन कमेटी की। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हमारा सबसे जो संगठन के प्रति निष्ठावान रहे हैं लोग, उनको टिकट दी जाएगी। जो जीत दे सकें उनको टिकट दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ऐसी योजनाएं हैं कि कांग्रेस, बस जनता ये इंतजार करे कि कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार आए उसे हम जिता कर भेजेंगे। संगठन के प्रति ईमानदार, निष्ठावान और जो जीत हासिल कर सकेगा, और जीत वही हासिल कर सकता है जिसने अपने क्षेत्र में काम किया हो। वो कर्नाटक पैटर्न पर हम लोग काम करना चाहते हैं, जो वहाँ पर अब की बारी समय से काफ़ी पहले हम लोगों ने टिकटें अनाउंस की, जिसका नतीजा हुआ कि कर्नाटक में हमारी सरकार बनकर आई। तो मैं समझता हूँ AICC की तरफ से भी यही गाइडलाइन है कि जल्द से जल्द हम उम्मीदवारों को मैदान में उतारें। जिसका जोश देख के हमें लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस मजबूत हुई है और कांग्रेस मजबूत रहेगी और कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। वैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से इस राजस्थान की जनता के लिए काम किया है, मैं समझता हूँ कि पिछले 70 साल में जो काम नहीं हुए वो काम इस 4.5 साल में हो पाए हैं। और ये पूरे ज़िले की समस्या थी कि यहाँ पानी की समस्या थी, और उस पानी की समस्या के लिए हमने हमारे जब 23 जुलाई को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जमारामगढ़ बानपुर कला में पधारे थे, उस समय हमने मांग रखी थी कि जमारामगढ़ बांध में पानी आए। और जमारामगढ़ में बांध में पानी आए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि ज़िले की सबसे बड़ी जो मांग थी ये थी। तो उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1250 करोड़ रुपए की घोषणा की है। और इस घोषणा से केवल जमारामगढ़ को फायदा नहीं होगा, पूरी हमारी जो चोमू है, आमेर है, जोटवाड़ा है, शाहपुरा है, कोटपुतली है, विराटनगर है, अलवर है, जो इसरदा बांध है, वहाँ से पानी लेके उसकी घोषणा तो हो चुकी है। और ये जो बांध है जमारामगढ़, यहाँ से पूरे ज़िले में सप्लाई होगी। और जो मेट्रो रेल की बात है वो भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। मेट्रो रेल को हमने मुहूर्त लगाया था हमारे समय में 2008 से 13 में, और 2008 से 13 के बीच में उसका उद्घाटन भी किया है। और मेट्रो रेल में आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, सरकार कांग्रेस की आएगी, मेट्रो भी बनेगी। जो अच्छा काम, अच्छा परफॉर्मेंस होगी उसको आला कमान टिकट देगी, उनके पास रिपोर्ट देगी। कई प्रकार से रिपोर्ट ले रहे हैं। और ये कर्नाटक के जो पैटर्न पे चुनाव लड़ने की बात आ रही है, आज यहाँ पे लोगों में हमने जोश देखा है। उनका कहना था, लोगों ने खुद ने उठा के भाषण माइक पे कहा है कि एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो हम सब उनके साथ रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि गुटबाजी का ऐसा कोई मामला है नहीं अभी।